हेलो एवरीवन, माय नेम इज आशु एंड यू आर वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल इनसाइड स्कॉलर एकेडमी। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सभी ठीक होंगे। तो इससे पहले हमारा जो लेक्चर था वो 10th क्लास का लाइफ प्रोसेस के ऊपर था। आज जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा 9th क्लास के चैप्टर 2 के ऊपर, जिसका नाम है टिश्यू। चैप्टर 1 हमने आपका कंप्लीट करा दिया था। आई होप कोई क्वेरी किसी की बची नहीं होगी चैप्टर 1 से रिलेटेड। तो आज बिना किसी देरी के शुरू करते हैं चैप्टर 2। ठीक है, चलिए अपनी जंग की तरफ चलते हैं, लड़ते हैं टिश्यू के खिलाफ अपनी एक जंग। तो जंग लड़ने से पहले आस्तीनों पर करनी जरूरी होती है वैसे ना। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। क्या है टिश्यू? इससे पहले आपने सेल चैप्टर पढ़ा था। सेल क्या था? सेल थी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। टिश्यूज क्या है? टिश्यूज है ग्रुप ऑफ सेल्स, यानी ऐसी सेल्स जो एक तरह का काम करती हैं। उन सेल्स का ग्रुप क्या कहलाता है? टिश्यू कहलाता है। ठीक है भाई, देखिए अभी मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया चैप्टर के बारे में कि जो सेल्स होंगी वो एक जगह कंसिस्ट होंगी और कंसिस्ट होने के बाद क्या बनाएंगे भैया? एक टिश्यू बनाएंगी। अब इस चैप्टर के अंदर आप पढ़ोगे क्या क्या, पहले वो देखते हैं। देखिए सबसे पहले आप देखेंगे टिश्यू क्या होता है, डेफिनेशन वगैरह देखेंगे। ठीक है, उसके बाद में प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे और लास्टली पढ़ेंगे नर्वस टिश्यू के बारे में। तीनों टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं भाई। तो डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले टिश्यू की। क्या होता है टिश्यू? देखिए, ए ग्रुप ऑफ सेल दैट हैव सिमिलर शेप एंड फंक्शन एक्ट टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। क्या है भाई टिश्यू? एक ऐसी सेल्स का ग्रुप है जो सेम शेप की है और सेम ही फंक्शन करती है। उन सेल्स का ग्रुप जो होगा वो क्या कहलाएगा? टिश्यू कहलाएगा। ठीक है भाई, क्या कहलाएगा? टिश्यू कहलाएगा। Group of same kind of cells that perform a specific function, these kind of cells are called tissues। ठीक है, देखिए जो सेल होती हैं, डायग्राम से समझिए। आपने सेल पढ़ा था। सेल एक जगह इकट्ठी होंगी, एक जगह इकट्ठी होने के बाद क्या बनाएंगे भाई? टिश्यू बनाएंगी। इसी तरह से टिश्यू कंसिस्ट करेंगे क्या? ऑर्गन्स। ऑर्गन से क्या बनेगा? ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम आपकी क्या बनाएगी भाई? बॉडी बनाएगी। इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन होती है हमारी बॉडी की। ठीक है, देखिए टिश्यूज कंपोज्ड बोथ ऑर्गेनिज्म। जो टिश्यूज होते हैं वो दोनों ही ऑर्गेनिज्म को कंपोज करते हैं, चाहे तो वो आपका एनिमल हो और चाहे वो आपका प्लांट हो। दोनों ही ऑर्गेनिज्म सेल से बने हैं और जब सेल एक जगह इकट्ठी होंगी तो क्या बनाएंगे? टिश्यू बनाएंगे। तो कह सकते हो कि दोनों ही ऑर्गेनिज्म, एनिमल हो या प्लांट, दोनों ही किससे मिलकर बने हैं? टिश्यूज से मिलकर बने हैं। दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर अपने एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए अलग अलग तरह के टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लेट्स नो अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। चलिए जानते हैं क्या डिफरेंस होता है एनिमल और प्लांट टिश्यूज, एनिमल के और प्लांट के टिश्यूज के अंदर। चलिए देखते हैं। अगर हम सबसे पहले प्लांट टिश्यू की बात करें तो प्लांट टिश्यू दो तरीके के होते हैं प्लांट्स के अंदर। पहला होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऐसे टिश्यू होते हैं जो डिवाइडेबल होते हैं। कैसे होते हैं? डिवाइडेबल, यानी जो डिवीजन करते हैं। सपोज कीजिए मेरे पास एक सेल है। अब ये सेल क्या बनाएगी भाई? ग्रुप्स बनाएगी। और ग्रुप बना के इसने क्या बना दिया? ये क्या कहला गया भाई? टिश्यू कहलाया। क्या कहलाया? ये टिश्यू कहलाया। अब इस टिश्यू की एक सेल, अगर मैं एक स्पेसिफिक सेल की बात करूं तो एक स्पेसिफिक सेल कैसी है? डिवाइडेबल है, यानी डिवाइड करके एक से दो बन सकती है। तो एक सेल ने डिवीजन किया और डिवीजन करने के बाद कितनी सेल्स बन गई? दो सेल्स बन गई। ठीक है, इसी तरह से सारी सेल डिवाइड करेंगी। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं उनके अंदर जो प्रेजेंट सेल होती हैं वो डिवीजन करती हैं। अब जब ये सेल्स डिवीजन करेंगी तो ये अपना सरफेस एरिया भी तो इंक्रीज करेंगी। क्या इंक्रीज करेंगी? सरफेस एरिया। क्या इंक्रीज करेंगी भाई? सरफेस एरिया इंक्रीज करेंगी, जिससे किसी भी ऑर्गेनिज्म का साइज और शेप बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म की ओवरऑल ग्रोथ के लिए आप कह सकते हैं कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं वो प्लांट की किसके लिए जिम्मेदार होते हैं? ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होते हैं। किसके लिए जिम्मेदार होते हैं भाई? ग्रोथ के लिए। जिस पोर्शन में मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्रेजेंट होंगे वो ग्रो करेगा, चाहे तो वो लंबा होगा या वो चौड़ा होगा, यानी ग्रो करने का काम करेगा। अभी जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं वो प्लांट्स में तीन तरीके के होते हैं। पहला होता है एपिकल मेरिस्टेम, दूसरा होता है लेटरल मेरिस्टेम
और तीसरा होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म से याद कर सकते हो ALI, यानी ALI, A फॉर एपिकल मेरिस्टेम, L फॉर लेटरल मेरिस्टेम और I फॉर इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ठीक है, अब ये डिफरेंट डिफरेंट काइंड के जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं वो प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर प्रेजेंट होते हैं। देखिए कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। देखिए ये आपका डायग्राम बना हुआ है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का। मैंने आपको क्या बताया, तीन तरह के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होंगे। पहला होगा एपिकल मेरिस्टेम, दूसरा होगा आपका लेटरल मेरिस्टेम और तीसरा होगा आपका इंटरकैलरी मेरिस्टेम। और ये जो डायग्राम आपके सामने बना हुआ है वो प्लांट का डायग्राम है। देखिए एपिकल मेरिस्टेम कहां प्रेजेंट है भाई, ऑन द टिप ऑफ द प्लांट। कहां पर है, टिप ऑफ द प्लांट, यानी प्लांट की टिप पर। दीज आर फाउंड ग्रोइंग टिप्स एट द स्टेम एंड रूट्स। ये कहां पाए जाएंगे, ग्रोइंग टिप पर, या तो वो रूट्स की टिप पर होंगे या शूट की टिप पर होंगे। तो दोनों की टिप्स पर जब कौन से मेरिस्टेमिक टिश्यू पाए जाएंगे, एपिकल मेरिस्टेम पाए जाएंगे, तो वो प्लांट की लेंथ को बढ़ाने के जिम्मेदार होंगे। सपोज कीजिए मैं किसी रबड़ को पकड़ के 2 पॉइंट से खींचूं, तो 2 पॉइंट से खींचूं तो क्या होगा, रबड़ की लंबाई बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। तो इसी तरह से जो एपिकल मेरिस्टेम होते हैं वो दोनों ही एंड पर पाए जाते हैं, यानी दोनों ही टिप्स पर पाए जाते हैं, शूट की टिप पर भी और रूट की टिप पर भी। तो ये डिवाइड एंड ग्रो करने का काम करते हैं, जिससे आपके प्लांट की लंबाई जो है वो इंक्रीज होती चली जाती है। ठीक है, देखिए इट इंक्रीज द लेंथ ऑफ स्टेम एंड रूट्स। स्टेम और रूट्स की लेंथ को इंक्रीज करने में मदद करते हैं एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है भाई, दूसरा है आपका लेटरल मेरिस्टेम। अब ये जो लेटरल मेरिस्टेम होगा वो कहां प्रेजेंट होगा, देखिए यहां पर, ये यानी स्टेम की विड्थ को बढ़ाने का काम करेगा लेटरल मेरिस्टेम। देखिए लेटरल मेरिस्टेम हेल्प्स द रूट एंड स्टेम बिकम थिक एंड वाइड। प्लांट की रूट्स और स्टेम को थिक और वाइड करने का, यानी मोटाई को बढ़ाने का काम कौन करेगा, लेटरल मेरिस्टेम करेगा। द थिकनेस ऑफ द प्लांट इज नोन एज द सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ द सेल। इसको याद रखना, जो प्लांट की थिकनेस होती है वो जानी जाती है एज अ सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ द, सॉरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट है भाई, ग्रोथ ऑफ द प्लांट। ठीक है, क्लियर। देखिए अगला क्या है आपका इंटरकैलरी मेरिस्टेम। अब देखिए यहां पर आपको कोई ब्रांच निकलती हुई नजर आ रही है। ठीक है, यहां पर भी ब्रांच नजर आ रही है और यहां पर भी ब्रांच नजर आ रही है। अब अगर ध्यान से देखो तो जिस एरिया से ब्रांच निकल रही है उस एरिया पर कौन सा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। यहां से ब्रांच निकल रही है तो यहां पर इंटरकैलरी है, यहां से ब्रांच निकल रही है तो यहां पर इंटरकैलरी है, यहां से निकल रही है तो यहां पर भी इंटरकैलरी मेरिस्टेम है। ठीक है, देखिए दीज आर फाउंड एट द बेस ऑफ द लीव्स एंड बिटवीन द नोड ऑफ द ब्रांचेस। कहां कहां प्रेजेंट होगा, बेस ऑफ द लीफ एंड द नोड ऑफ द ब्रांचेस, यानी ऐसा बेस जहां से या तो लीफ निकले या पत्ता निकले, ठीक है, या कोई दूसरी ब्रांच निकले, उसके नोड पर जो टिश्यू प्रेजेंट होगा वो कौन सा होगा भाई, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। क्लियर यहां तक। देखिए दोबारा बताता हूं, एपिकल कहां पर होगा, टिप ऑफ द शूट एंड टिप ऑफ द रूट, यानी लंबाई को बढ़ाने का काम करेगा, जो आपकी स्टेम की टिप पर और आपकी रूट की टिप पर प्रेजेंट होगा। दूसरा क्या है, लेटरल मेरिस्टेम, ये स्टेम के बीच में प्रेजेंट होता है, जो स्टेम और रूट को वाइड करने का काम करता है, यानी चौड़ा करने का काम करता है। तीसरा क्या है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ये एक ऐसा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है जो बेस पर प्रेजेंट होता है, यानी लीफ के बेस पर होगा, जिस जगह से लीफ निकल रहा है उसके बेस पर होगा, ये जिस जगह से ब्रांच निकल रही है उसके बेस पर मौजूद जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा वो कौन सा होगा भाई, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। आई होप यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। देखिए भाई आगे, ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं परमानेंट टिश्यू के बारे में। किसके बारे में बात होगी, परमानेंट टिश्यू के। मेरिस्टेमेटिक हमने पढ़ लिया था, देखिए स्लाइड में देखिए पीछे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आपका पूरा हो गया, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। अब हम बात करते हैं परमानेंट टिश्यू के बारे में। परमानेंट टिश्यू क्या होता है, नॉन डिवाइडेबल टिश्यू, यानी इसमें कोई भी डिवीजन नहीं होता। ये कैसा टिश्यू है भाई, नॉन डिवाइडिंग, नॉन डिवाइडिंग, नॉन डिवाइडिंग टिश्यू।
अब ये जो परमानेंट टिश्यू होता है वो दो तरीके का होता है, पहला होता है सिंपल परमानेंट और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट के तीन पार्ट्स होते हैं, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। इसी तरीके से कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के दो पार्ट्स होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। इनके बारे में आगे पढ़ते हैं, चलिए आगे देखते हैं। तो परमानेंट टिश्यू के कितने पार्ट्स बताए मैंने, ठीक है। जो परमानेंट टिश्यू उसके दो पार्ट्स होते हैं, सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट। अगर हम सिंपल परमानेंट की बात करें, ये कौन सा परमानेंट है, सिंपल परमानेंट टिश्यू की बात करें तो सिंपल परमानेंट टिश्यू तीन तरीके का होता है, पहला होता है पेरेन्काइमा, दूसरा कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। शॉर्ट फॉर्म होती है इसकी PCS। क्या होती है भाई, PCS। आप PCS से करके याद कर सकते हैं इसको। PCS इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू। P फॉर पेरेन्काइमा, C फॉर कोलेनकाइमा और S फॉर स्क्लेरेनकाइमा। देखिए आगे, सबसे पहले पेरेन्काइमा की बात करते हैं भाई। देखिए, दीज सेल्स आर सिंपल एंड हैव थिन सेल वॉल। ये सेल्स कैसी हैं, सिंपल है और इनकी सेल वॉल कैसी है, थिन है। ये सेल्स हैं, ये इनकी आउटर कवरिंग जो है ये क्या है भाई, सेल वॉल है, और ये कैसी है, बहुत ज्यादा पतली है। अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखो तो, ठीक है, ये सेल्स हैं, इन सेल की जो सेल वॉल्स हैं वो कैसी हैं, थिन है, ठीक है। दीज सेल्स आर अलाइव। ये सेल्स कैसी होंगी भाई, अलाइव होंगी, याद रखना ये वाला पॉइंट। दीज सेल्स हैव लार्ज गैप बिटवीन देम बिकॉज दीज आर लूजली पैक्ड। अगर आप इन सेल को ध्यान से देखो तो इनके बीच में कुछ गैप्स प्रेजेंट हैं, यानी एक सेल यहां पर है, दूसरी सेल यहां पर है, इन दोनों सेल्स के बीच में यहां पर आपको गैप इकट्ठा मिलेगा। ये गैप है, यहां पर भी गैप है, यहां पर भी गैप है और यहां पर भी गैप है। तो इन सेल्स के बीच में आपको गैप मिलेगा क्योंकि ये सेल्स कैसी होती हैं, लूजली पैक्ड होती हैं, यानी ढीली ढीली पैक्ड होती है, ज्यादा टाइटली पैक्ड नहीं होती। दीज टिश्यू सपोर्ट प्लांट एंड स्टोर फूड इन स्टेम। अब ये जो स्पेस है आपका बीच में, ये जो खाली वाला स्पेस है, ये कहलाता है इंटरसेल्यूलर स्पेस। इंटरसेल्यूलर स्पेस, कौन सा स्पेस भाई, इंटरसेल्यूलर स्पेस। दो सेल्स के बीच में प्रेजेंट जो स्पेस है वो क्या कहलाएगा, इंटरसेल्यूलर स्पेस कहलाएगा, ठीक है। अब ये जो इंटरसेल्यूलर स्पेस होता है वो प्लांट्स के अंदर स्टोरेज का काम करता है। जितना ज्यादा इंटरसेल्यूलर स्पेस होगा, प्लांट उतनी ही ज्यादा सब्सटेंसेस को स्टोर कर पाएगा अपने अंदर, ठीक है। देखिए ये लिखा हुआ है, दिस टिश्यू सपोर्ट प्लांट। पहला काम क्या है कि ये सपोर्ट करेंगे क्योंकि सेल वॉल प्रेजेंट है, भले से थिन है लेकिन सेल वॉल है ना, सेल वॉल है मतलब सपोर्टिव है। एंड स्टोर फूड इन स्टेम, स्टेम के अंदर स्टोर फूड करेंगे, क्यों, क्योंकि इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है भाई, इंटरसेल्यूलर स्पेस प्रेजेंट होता है। और इंटरसेल्यूलर स्पेस का काम ही क्या होता है, स्टोरेज। क्या काम होता है, स्टोरेज का काम होता है। क्लियर यहां तक। देखिए भाई आगे, दूसरा है आपका कोलेनकाइमा। क्या है भाई, कोलेनकाइमा। दीज टिश्यूज आर फाउंड एट लीफ स्टॉक बिलो द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे लीफ स्टॉक के ऊपर ये आपकी जो टिश्यूज होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। इट अलाउज बाइंडिंग फ्लेक्सिबिलिटी टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम ब्रेकिंग। जहां पर भी कोलेनकाइमा प्रेजेंट होगा, आसान तरीका बता रहा हूं याद करने का, प्लांट का जो भी पार्ट इजीली बेंड हो जाए या फ्लेक्सिबल हो, उसके अंदर कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होगा भाई, कोलेनकाइमा प्रेजेंट होगा, क्योंकि ये प्लांट को बेंड होने देता है और ब्रेक होने से बचाता है, यानी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है आपकी लीफ को। सपोज कीजिए लीफ है, तो लीफ आपकी लहराती रहती है हवा के अंदर, तो वो जो लीफ आपकी लहरा रही है वो स्टॉक की वजह से लहरा रही है, स्टॉक कनेक्टेड होता है और स्टॉक जो होता है उसका कैसा होता है, फ्लेक्सिबल होता है। तो वो जो फ्लेक्सिबिलिटी दी है लीफ के स्टॉक को, वो किसने दी है भाई, कोलेनकाइमा टिश्यू ने। देखिए, दीज टिश्यू हैव वेरी लिटिल इंटरसेल्यूलर स्पेस। दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर सेल जो है वो टाइटली पैक्ड है और उनके बीच में बहुत ही कम इंटरसेल्यूलर स्पेस प्रेजेंट है, ठीक है भाई, समझ गए। पेरेन्काइमा में क्या था, ज्यादा इंटरसेल्यूलर स्पेस था, तो वो ज्यादा से ज्यादा फूड को स्टोर कर रहे थे किसके अंदर, अपने इंटरसेल्यूलर स्पेस के अंदर। यहाँ पर कोई भी इंटरसेल्यूलर स्पेस आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत होगा तो वो थोड़ा बहुत ही फूड को स्टोर अपने अंदर कर पाएगा। देखिए भाई, तीसरा है आपका स्क्लेरेनकाइमा। क्या है,
स्क्लेरेनकाइमा। These tissue make plant hard and stiff. ये टिश्यूज प्लांट को हार्ड और स्टिफ बना देते हैं, ठीक है। These are long and narrow with thickened wall. ये कैसे होंगे टिश्यूज? लॉन्ग और नैरो यानी पतले होंगे, और इसकी जो सेल वॉल होगी वो बहुत ज्यादा थिक होगी, बहुत ज्यादा मोटी होगी। वॉल ऑफ दीज टिश्यूज आर थिकन्ड ड्यू टू द लिग्निन। किसकी वजह से होती है? लिग्निन की वजह से। इसको याद रखना भाई, ठीक है। जो आपकी स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज होते हैं उनकी सेल वॉल में कौन प्रेजेंट होता है? लिग्निन प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से उनकी सेल वॉल बहुत ज्यादा रिजिड और स्टिफ होती है और टफ होती है, समझे। देयर इज नो इंटरसेल्यूलर स्पेस इन दीज टिश्यूज। इन टिश्यूज के अंदर कोई भी इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं होता। वी हैव सीन द हस्क ऑफ कोकोनट इज मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमा। हस्क ऑफ कोकोनट हमने देखा है, कोकोनट की जो आउटर कवरिंग होती है बहुत ज्यादा टफ और रिजिड होती है, जिसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो वो जो आउटर कवरिंग होती है वो किसकी बनी होती है भाई? स्क्लेरेनकाइमा की बनी होती है। और ये जो टिश्यूज होते हैं वो कैसे होते हैं? डेड टिश्यूज होते हैं। कैसे होते हैं? डेड टिश्यूज होते हैं। कैसे होंगे भाई? डेड टिश्यूज, समझे। पेरेनकाइमा की हमने बात करी, पेरेनकाइमा की सेल वॉल बहुत ज्यादा थिन थी और उनके बीच में इंटरसेल्यूलर स्पेस था, जिसने क्या किया? प्लांट को सपोर्ट दी, ठीक है। और क्या किया? फूड को स्टोर करने का काम किया इंटरसेल्यूलर स्पेस के अंदर। दूसरा हमने पढ़ा कोलेनकाइमा, उसके अंदर ना के बराबर इंटरसेल्यूलर स्पेस था, वो प्लांट को क्या प्रोवाइड करता था? फ्लेक्सिबिलिटी और टूटने से बचाता था। तीसरा क्या है भाई? स्क्लेरेनकाइमा। ये ऐसा टिश्यू है जो बहुत ज्यादा टफ और रिजिड है, ठीक है। और ये एक ऐसी आउटर कवरिंग बनाता है जो प्लांट को रफ एंड टफ बनाती है। प्लांट को आपने देखा होगा हस्क ऑफ कोकोनट या ऐसे बहुत सारे फ्रूट्स जिनकी आउटर कवरिंग बहुत ज्यादा मजबूत होती है। बेलपत्थर देखी होगी, उसकी आउटर कवरिंग बहुत ज्यादा टफ होती है ना। अखरोट देखा होगा, उसकी आउटर कवरिंग भी बहुत ज्यादा टफ होती है। तो उनको बनाने का जो काम होता है वो कौन से टिश्यू का होता है भाई? स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू का होता है। कौन से टिश्यू का होगा? स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू का होगा। और ये टिश्यू कैसे होंगे? डेड होंगे, समझे यहां तक। चलिए आगे देखते हैं। ये डायग्राम है आपका स्क्लेरेनकाइमा का। ये कैसी है भाई? थिन और एलोंगेट है, यानी लंबी है। और इनकी जो सेल वॉल है वो कैसी है? बहुत ज्यादा मोटी है। सेल वॉल कैसी है? बहुत ज्यादा मोटी है। और अगर आप ध्यान से देखो तो इन सेल्स के बीच में कोई भी इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं है, ये बिल्कुल सटी हुई है आपस में एक दूसरे से। देखिए ध्यान से, इन सेल्स के बीच में कोई भी इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं है, समझे। ठीक है भाई, ये डायग्राम होता है आपका स्क्लेरेनकाइमा का। आगे हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में। अभी आपने क्या पढ़ा? सिंपल परमानेंट टिश्यू जिसके 3 पार्ट्स थे, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। अब आप पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जिसके 2 पार्ट होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। देखिए सबसे पहले जाइलम के बारे में बात करते हैं। इट कॉन्स्टिट्यूट वेस्कुलर बंडल एंड वर्क एज अ मैकेनिकल टिश्यू। ये कॉन्स्टिट्यूट यानी बनाता है एक वेस्कुलर बंडल और काम करता है किसकी तरह? मैकेनिकल टिश्यू की तरह, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ ट्रेचिड्स, वेसल्स, जाइलम, पेरेनकाइमा एंड जाइलम फाइबर। इनको याद रखना, 4 चीजों से बना होता है जाइलम: ट्रेचिड्स, जाइलम वेसल्स, जाइलम पेरेनकाइमा और जाइलम फाइबर्स। ये क्या करता है? इट ट्रांसपोर्ट water and minerals. It transport water and minerals to the leaf of the plants. Leaf of the plants. ठीक है। आपने जो आप प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिएंट्स डालते हो, यानी खाद आप डालोगे वो भी जड़ों में डालोगे, उसके बाद में जो पानी डालोगे वो भी जड़ों के अंदर डालोगे। तो आपने कभी सोचा है कि हमने पानी तो जड़ों में डाला था, वो प्लांट की लीफ तक कैसे पहुंच गया? तो उसको लीफ तक पहुंचाने का काम कौन करता है? जाइलम करता है,
ठीक है, जाइलम एक ट्रांसपोर्टिव टिश्यू है जो आपके वाटर एंड मिनरल को ट्रांसपोर्ट कराता है टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। आपने सुना होगा कि जो फूड होता है प्लांट का वो कहाँ बनता है, लीफ में बनता है, और आपने जो सामान डाला है यानी रॉ मटेरियल वो कहाँ डाला है, जड़ों में। तो जड़ों से सामान लीफ तक पहुंचाने का काम किसका होता है, जाइलम का होता है। तो जाइलम क्या करेगा, आपके वाटर और मिनरल्स को लीफ तक पहुंचाएगा। कहां से, रूट से, समझे, रूट से लीफ तक वाटर और मिनरल्स को पहुंचाने का काम कौन करता है, आपका जाइलम करता है। और इसकी जो मूवमेंट होगी, जो मूवमेंट होगी इसकी, वो कैसी होगी भाई, यूनी डायरेक्शनल होगी। कैसी होगी, यूनी डायरेक्शनल। कैसी होगी भाई, यूनी डायरेक्शनल, समझे। यानी ये केवल नीचे से ऊपर की तरफ को मूवमेंट कर सकते हैं। देखिए एरो बने हुए हैं आपके सामने, ये शो कर रहा है यूनी डायरेक्शनल फ्लो को, यानी ये केवल वाटर और मिनरल्स को नीचे से ऊपर की तरफ ही ले जा सकता है, इसलिए इसकी फ्लो को क्या बोलते हैं, यूनी डायरेक्शनल फ्लो, समझे। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स पढ़े जाइलम के, ट्रेजेट्स पढ़ा, वेसल्स पढ़ा, जाइलम, पेरेन्काइम और जाइलम फाइबर। अब देखिए क्या क्या काम होता है इनका। देखिए, दे आर एलोंगेट एंड डेड सेल्स इन्वॉल्व्ड इन द कंडक्टिंग ऑफ वाटर। ये एलोंगेट और डेड सेल्स होंगी जो इन्वॉल्व होंगी क्या कंडक्ट करने में भाई, वाटर कंडक्ट करने में, समझे। These are cylindrical structure placed on the end to end and form a continuous channel to conducting of water. इन्वॉल्वेशन किसका था वाटर कंडक्ट करने में, ट्रेजेट्स का। वेसल्स ने क्या किया, ये एंड टू एंड कनेक्टेड हो गए और कनेक्ट होने के बाद क्या बनाया, एक चैनल बनाया जिस चैनल के थ्रू वाटर आपका ट्रांसपोर्ट हो सके पत्तियों तक, समझे। दूसरा है जाइलम पेरेन्काइमा, दे आर स्मॉल एंड थिक वॉल्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स that are subjected to the storage of starch, sorry, किसका स्टोरेज करेंगे, स्टार्च का स्टोरेज करेंगे, ठीक है। जाइलम फाइबर्स क्या होते हैं, दे आर नॉन लिविंग एंड प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। कि कैसे होंगे, नॉन लिविंग होंगे, जो आपके जाइलम को कौन सी सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे भाई, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। ये चीजें आपके सिलेबस में नहीं है, एक्स्ट्रा चीजें हैं जो मैं आपको अभी बता रहा हूं जिससे आपको आगे जाके परेशानी ना हो। जाइलम रिंग्स आर फाउंड एट द ट्री ट्रंक, दीज रिंग्स डिनोट द एज ऑफ द ट्री। आपने देखा होगा जब किसी पेड़ को कट करते हैं तो उस पेड़ की स्टेम में रिंग्स बने हुए होते हैं, देखें। तो वो जो रिंग्स होते हैं वो किसके होते हैं भाई, जाइलम के होते हैं। वो जो रिंग्स बने होते हैं पेड़ में वो किसके बने होते हैं, जाइलम के बने होते हैं, और जिससे हम अंदाजा लगाते हैं कि ये पेड़ कितने साल पुराना होगा। जितने ज्यादा रिंग्स प्लांट के अंदर प्रेजेंट होंगे वो पेड़ जो है वो उतने ही साल पुराना होगा, ठीक है। तो वो जो रिंग्स आप आगे से देखो वो किसके होते हैं, हमेशा याद रखना जाइलम के होते हैं। आगे आपका फ्लोएम, क्या होता है फ्लोएम। आपने क्या किया अभी, जाइलम में क्या किया, जाइलम ने जो रॉ मटेरियल था वाटर और मिनरल्स को कहां तक पहुंचाया भाई, लीफ तक पहुंचाया। अब लीफ ने फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस की और प्रोसेस के दौरान क्या बना दिया, फूड बना दिया। अब उस फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम भी तो कोई करेगा। रॉ मटेरियल किसी ने पहुंचा दिया लीफ के अंदर, अब लीफ से जो खाना बनेगा उसको प्लांट के अलग अलग पार्ट्स में भी तो कोई पहुंचाएगा, तो उस फूड को प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स में पहुंचाने का काम करता है आपका फ्लोएम। कौन करता है भाई, फ्लोएम करता है। फ्लोएम इज मेड अप ऑफ 5 टाइप्स ऑफ सेल्स, 5। फ्लोएम इज मेड अप ऑफ 5 टाइप्स ऑफ सेल्स। अब ये सेल्स कौन कौन सी होती हैं, देखिए। सबसे पहली सेल होती है सीव ट्यूब, दूसरी सीव सेल्स, तीसरी कंपेनियन सेल जो होती है फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पेरेन्काइमा। अब इनका क्या क्या फंक्शन होता है, जैसे आपने जाइलम में देखा, जाइलम का हर एक कॉन्स्टिट्यूएंट का अलग अलग फंक्शन था, इसी तरह से फ्लोएम के भी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं और हर एक कॉन्स्टिट्यूएंट का एक डिफरेंट फंक्शन होता है। देखिए, दीज आर सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्लेस एंड टू एंड। जैसे जाइलम वेसल्स ने किया था, ट्यूब और सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर थी जो एंड टू एंड प्लेस थी, जिसने क्या बना दिया था, एक चैनल बना दिया था। सेम इसी तरह से फ्लोएम के अंदर भी सीव ट्यूब्स होती हैं जो सिलेंड्रिकल होती हैं और वो एंड टू एंड प्लेस होकर क्या बना देती हैं, एक चैनल बना देती हैं, जिस चैनल के थ्रू आपका स्टार्च जो है या आपका फूड जो है वो मूवमेंट करेगा प्लांट के अंदर। आगे देखिए, सीव सेल्स, these are possess slime protein which is concerned with growth and repair।
ये क्या पोज करता है भाई? स्लाइम प्रोटीन प्रपोज करता है जो कंसर्न करता है ग्रोथ एंड रिपेयर को। समझे यहां तक? तीसरा है कंपेनियन सेल। दीज सेल्स हैव डेंस साइटोप्लाज्म। इन सेल्स के अंदर क्या होगा? डेंस साइटोप्लाज्म होगा। सिव सेल एंड कंपेनियन सेल आर कॉल्ड सिस्टर सेल्स बिकॉज दे ओरिजिनेट फ्रॉम अ सिंगल मदर, आर कॉल्ड। ठीक है, जो आपकी सीव सेल्स हैं ये वाली और दूसरी कंपेनियन सेल्स हैं वो सिस्टर सेल्स कहलाती हैं क्योंकि ये ओरिजिनेट होती हैं एक ही सिंगल मदर से। ठीक है, फ्लोएम फाइबर दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द सीव ट्यूब्स। दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द सीव ट्यूब्स। ये जो सीव ट्यूब जिन्होंने चैनल बनाया था उनको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम किसका होता है? फ्लोएम फाइबर्स का होता है। फ्लोएम पैरेन्काइमा दे स्टोर फूड एंड असिस्ट इन रेडियल कंडक्शन। ठीक है, ये क्या करते हैं? फूड को स्टोर करते हैं और असिस्ट करते हैं रेडियल कंडक्शन को। जो जाइलम के अंदर रेडियल कंडक्शन होता है उसको असिस्ट करने का काम किसका होता है भाई? फ्लोएम पैरेन्काइमा का होता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपके टॉपिक से रिलेटेड। आई होप यहां तक की चीज आप सभी को क्लियर हो गई होंगी। तो क्वेश्चंस देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन है नेम टाइप्स ऑफ सिंपल टिश्यूज। सिंपल टिश्यूज के नाम बताइए। अभी मैंने आपको बताया था सिंपल टिश्यूज कौन कौन से होते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। तो तीन तरह के सिंपल टिश्यूज होंगे, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। दूसरा क्वेश्चन है वेयर इज एपिकल मेरिस्टेम फाउंड। वेयर इज एपिकल मेरिस्टेम फाउंड। एपिकल मेरिस्टेम कहाँ होती है? मैंने डायग्राम से आपको समझा दिया था, ऑन द टिप ऑफ द स्टेम एंड रूट। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? विच टिश्यू इज मेकअप ऑफ हस्क ऑफ कोकोनट। ऐसा कौन सा टिश्यू है जो कोकोनट का हस्क बनाता है या आउटर कवरिंग बनाता है? आउटर कवरिंग कैसी होती है? बहुत ज्यादा रिजिड होती है। और सबसे ज्यादा रिजिड कौन सा वाला परमानेंट टिश्यू होगा भाई? स्क्लेरेन्काइमा होगा। समझे? मैंने एग्जांपल में बताया था आपको हस्क ऑफ कोकोनट। व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फ्लोएम। अभी पढ़ा है जस्ट पिछली वाली स्लाइड में। देयर आर 5 कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फ्लोएम। कौन कौन से होते हैं? देखिए ये वाले, ये सारे क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंट्स है किसके? फ्लोएम के। तो यहां तक आपका पोर्शन आज का कंप्लीट हो जाता है, यानी टिश्यू का आधा चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। प्लांट टिश्यू कंप्लीट हो गया है। कल वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू। तो आई होप आपको सारी चीजें यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी। तो वीडियो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए। और अगर किसी को चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में हमको डाल सकते हैं। हम जल्दी से जल्दी उस क्वेरी का आंसर आपको करा देंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। छोटा हुआ लेक्चर।